सद्गुरु सरकार की जय। एक लीला और सुनिए। आप लोगों ने सुनी होगी कि ठाकुर जी, छोटे से ठाकुर जी कृष्ण, वो घर घर जाकर के, गोपियों के घरों में जाकर के मक्खन चुराते थे, छाछ चुराते थे, दूध चुराते थे। तो माखन चोरी की लीला तो आपने सुनी है। उनको माखन चोर भी कहा गया, उनका नाम ही हो गया माखन चोर। तो कई लोग पूछते हैं कि वो भगवान होकर के चोरी क्यों करते थे। वो चोरी कहाँ करते थे, सारा संसार उनका है, सारी सृष्टि का कण कण उनका है। तो वो अपनी ही वस्तु को ले लेते थे, तो वो चोरी नहीं कहलाती। दूसरी बात ये कि गोपियाँ अपने मन में ये सोचती थीं कि हम अपने घर से निकल नहीं पाती और हम चाहती हैं कि हम ठाकुर जी को अपने हाथों से कुछ खिलाएं, या फिर हमारा मक्खन जो हम बना रहे हैं उनके लिए वो आ कर के खाएं। लेकिन किस तरह से खाएंगे, वो आ कर के हम उनको कहें आइए बैठिए, इस तरह से तो नहीं चलेगा। तो किसी तरह से आकर खा लें। तो ठाकुर जी सबके मन की बात जानते हैं, तो उन्होंने ये बात सोची कि हम गोपी के घर में जा कर के उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो वो गोपी के घर में जा कर के वहाँ पे माखन लूट करके फिर भाग जाते थे। फिर कभी कभी गोपी पकड़ लेती थी उनको, और गोपी पकड़ के फिर उनको उनके घर पे ले जाती थी, यशोदा के सामने फिर उलाहना करती थी। तो गोपी को ठाकुर जी का स्पर्श मिलता था, उनके साथ समय बिताने को मिलता था, उनका सानिध्य मिलता था, उनकी मधुरतम वाणी सुनने को मिलती थी, उनकी दिव्य सुगंधी उसको मिलती थी, उसका कल्याण हो जाता था इस तरह से। तो ठाकुर जी गोपी के ऊपर कृपा करने के लिए माखन चोरी करते थे, अपने लिए नहीं, क्योंकि उनका अपना कोई प्रयोजन है ही नहीं। और वो माखन चोरी तो भक्त लोग प्यार से कहते हैं, क्योंकि अपनी वस्तु कोई ले ले तो वो चोरी नहीं कहलाती। बोलिए माखन चोर भगवान की जय।